सुशांत के केस के बाद से ही कंगना ने अकेले मोर्चा संभाला हुआ है। जी हाँ, सुशांत के केस के बाद से कंगना ने कई सारे राज खोले हैं, लेकिन जब से इस ड्रग का एंगल सामने आया है, कंगना ने कहा था कि अगर मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है तो मैं ज़रूर मदद करना चाहूँगी इस ड्रग के एंगल को सुलझाने में। लेकिन अब ये खुशखबरी है कि कंगना को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दे दी गई है। जी हाँ, जिसका शुक्रिया कंगना ने अमित शाह को थैंक्स कहा है। कंगना ने सोशल मीडिया पे ट्वीट करके कहा है कि अगर अमित शाह जी चाहते तो वो मुझे कुछ दिन बाद मुंबई आने के लिए कहते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस बेटी के शब्दों का मान रखा है, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा का मतलब होता है कि अब कंगना के साथ 10 कमांडोज रहेंगे। वहीं आज BMC दूसरी ओर कंगना के बांद्रा जो कि एक पॉश इलाका माना जाता है, जहां पे कंगना का ऑफिस है, वहां पे पहुंच चुकी है और वहां पे जानबूझ के उनके जो नेबर्स हैं उनको तंग किया जा रहा है और ऑफिस को डिमोलिशिंग की तैयारी में लगी हुई है, क्योंकि BMC का कहना है कि ये जहां पर ये ऑफिस बनाया गया है ये प्रॉपर प्लान नहीं है। हालांकि कंगना ने कहा है कि ये बिल्कुल सही है और इसके सारे कागजात मेरे पास हैं, लेकिन बावजूद इसके BMC इसको तोड़ने में लगी हुई है। आपको पता होगा कि कंगना और संजय राउत के बीच जो जुबानी जंग है वो अब काफ़ी बढ़ चुकी है। जी हाँ, जहाँ एक और सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर और शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना को हरामखोर जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपशब्द कहे थे और उनका अपमान किया था, तो उसके जवाब में कंगना ने भी ट्वीट करके एक वीडियो बनाया था और कहा था कि मैं 9 तारीख को मुंबई आ रही हूँ और जिसके बाप में दम है वो रोक के दिखा दे। और कंगना ने फिर दोबारा एक वीडियो बनाया और कहा कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं इस स्वतंत्र देश की नागरिक हूँ, मैं कहीं भी जाने के लिए आज़ाद हूँ। तो मिलते हैं 9 तारीख को। अभी ट्विटर वॉर जो है वो अब ज़मीनी लड़ाई पे जो कि है कन्वर्ट होता नज़र आ रहा है, जहाँ BMC, क्योंकि कंगना का ऑफिस बांद्रा के पाली हिल एरिया में आता है, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ा और बहुत ही पॉश इलाका माना जाता है। कंगना का ऑफिस भी काफ़ी लैविश तरीके से उसको कंगना ने डेकोरेट किया है, क्योंकि कंगना का सपना था कि जब वो प्रोड्यूसर बने तो उनका एक अपना ऑफिस हो, और अपने पूरे ऑफिस को उन्होंने प्लास्टिक फ्री और पूरा ग्रीन जोन यानी कि पूरी हरियाली से सजाया है अपने ऑफिस को, और पूरे प्लास्टिक फ्री बनाया है और काफ़ी बारीकियों का, मतलब या कह सकते हैं एंशिएंट तरीके का लुक दिया है उन्होंने अपने ऑफिस को। और कंगना का कहना है कि मेरे पास सारे ज़रूरी कागजात है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं दिखा सकती हूँ कि ये किसी भी तरह से गैर कानूनी तरीके से बनाया हुआ मेरा ऑफिस नहीं है, लेकिन बावजूद इसके BMC अड़ी हुई है कि नहीं, ये वेल प्लान नहीं है, ये गलत तरीके से बनाया है और इसके लिए उनके पड़ोसियों को भी हैरास किया जा रहा है। क्योंकि अब कंगना यहाँ पर है नहीं, तो इसकी वजह से उनके जो कोलीग्स यहाँ पर जो हैं या जो दूसरे जो ऑफिस स्टाफ है वो अभी BMC से डील कर रहे हैं, लेकिन कंगना क्योंकि 9 तारीख को मुंबई पहुँचेंगी तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन देखना यह है कि कंगना जब 9 तारीख को मुंबई आती हैं, जो कि उन्हें Y+ कैटेगरी की जो सुरक्षा है वो दी गई है, इसके बाद क्या कोई तमाशा होता है, क्योंकि बॉलीवुड से दिया मिर्जा ने आवाज़ उठाई है और उन्होंने संजय राउत को ट्वीट करते हुए लिखा था कि संजय राउत जी, आपको आपकी इस अभद्र भाषा के लिए कंगना से माफ़ी मांगनी चाहिए। जब मीडिया ने इस पर राउत से सवाल किए तो राउत ने पलट के उत्तर दिया कि जब कंगना माफ़ी मांगेगी, जब जो उन्होंने गलत बोला है महाराष्ट्र के लिए, जब उनके लिए शिवाजी के लिए माफ़ी मांगेंगी तो मैं भी माफ़ी मांगने के बारे में सोचूंगा। इस तरह से जवाब दिया है राउत ने। तो अब देखना यह है कि 9 तारीख को जब कंगना मुंबई पहुंचती हैं तब क्या ड्रामा होता है, क्योंकि जिस तरह से BMC ने हरास करना शुरू कर दिया है कंगना के ऑफिस पहुंच के, तो उससे तो यही लगता है कि शायद अब वो कंगना को किसी भी तरह से परेशान करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन क्योंकि अब कंगना को Y+ सुरक्षा दे दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया अमित शाह को ट्वीट करते हुए, तो देखना यह है कि क्या कंगना के साथ और भी कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा ये करेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।